नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विशेषज्ञों के साथ बैठक। देश में कोविड-19 और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की हुई समीक्षा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के पालकवाह में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी, अब तक 22% लोगों का हुआ टीकाकरण। और शिमला समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर दूसरे दिन भी जारी रहा वर्षा का दौर, अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक कर देश में कोविड और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने ऑक्सीजन और कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। इसके अलावा महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस बीच देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की भी समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के पालकवाह में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। 500 LMP क्षमता वाले इस प्लांट से करीब 100 बिस्तरों को ऑक्सीजन आपूर्ति की जा सकेगी। ये प्लांट 75 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना आपदा में जिला प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी निरंतर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने इस प्लांट की स्थापना के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ दल को सर्वेक्षण के लिए भेजने के भी निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू व लाहौल स्पीति के लिए बजौरा स्थित निजी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने आज इस प्लांट का जायजा लिया और कहा कि आपूर्ति शुरू होने से जिले के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण रेफर नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर 1 सप्ताह में ये प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य के हालात को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर भी कार्य हो रहा है। उन्होंने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोरोना संक्रमितों से फोन पर बातचीत की और उन्हें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा जिले की हिमगिरी और पंजेई पंचायतों का दौरा कर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। CBSE ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 20 में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे। शेष 80 अंकों के लिए स्कूल विद्यार्थियों को औसत अंक प्रदान करेंगे। इसमें 10 अंक आवधिक जांचों के लिए, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर और 40 अंक
प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर दिए जाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 22% लोगों का टीकाकरण किया गया है। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के करीब 76% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वैक्सीन प्राप्त होने पर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के शेष बचे लोगों से भी जल्द टीका लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,491 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में 2,453 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि 1,610 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 537 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 82,148 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 20,727 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 44 लोगों की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या 1,556 हो गई है। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्वास्थ्य विभाग की कमान स्वयं संभालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार को जनहित में सीमित लॉकडाउन का विकल्प खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व कृषि क्षेत्र प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है और ऐसे में मजदूर पलायन न करें, इसके लिए राज्य सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश में गेहूं की तर्ज पर धान की खरीद के लिए गोदाम स्थापित करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पिछले दिनों एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे पर आने वाले समय में विचार कर कार्य किया जाएगा। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के ग्रामीणों व किसानों के उत्थान के लिए डॉक्टर परमार ने कई अहम कदम उठाए, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने भी शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों में दोपहर बाद से गरज के साथ भारी वर्षा हुई है। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। हालांकि जनजातीय इलाकों सहित कुछ अन्य स्थानों में आज दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होने, जबकि अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है। ऊना जिले में व्यापारिक संस्थान व दुकानें बंद रखने के आदेशों की अवहेलना पर जिला प्रशासन द्वारा दुकान को 7 दिन के लिए सील किया जाएगा। उपायुक्त राघव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने व्यापारी वर्ग से भी कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश मानने और समय सारणी का सही ढंग से पालन करने की अपील की है। राज्य सरकार ने जल स्रोतों के संवर्धन और भूजल में वृद्धि के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है। इस योजना को लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में लागू किया गया है। बीते वित्त वर्ष में राज्य में इस योजना के तहत 2,76 लाख रुपए खर्च किए गए। इस राशि से करीब 110 छोटे बड़े तालाब, 600 विभिन्न प्रकार के चेक डैम व चेक वॉल के निर्माण सहित पौधरोपण कार्य शामिल हैं। योजना के अंतर्गत जल संग्रहण, जलाशयों के निर्माण के साथ साथ उनका रख रखाव और प्रबंधन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विशेषज्ञों के साथ बैठक। देश में कोविड-19 और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की हुई समीक्षा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के पालकवाह में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी, अब तक 22% लोगों का हुआ टीकाकरण। और शिमला समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर दूसरे दिन भी जारी रहा वर्षा का दौर। अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।